लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2। यीशु का जन्म। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। ये प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाई। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराह में उनके लिए कोई जगह ना थी। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, और प्रभु का एक दूत सहसा उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत ने साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखें। वे शीघ्र जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुँचे, और उन्होंने उस बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। यह देखकर उन्होंने ये बात प्रकट कर दी जो इस बच्चे के संबंध में उनसे कही गई थी। और सब लोगों ने उन बातों को सुनकर जो चरवाहों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर उन पर विचार करती रही। चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था सब कुछ वैसा ही सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का प्राण। 8 दिन पूर्ण होने पर जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, अर्थात वह नाम जो उसके गर्भ में आने से पूर्व स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे बालक को यरूशलेम में लाए कि उसे प्रभु को अर्पित करें, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, प्रत्येक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र कहलाएगा। और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार एक जोड़ा पंडुक या कबूतर के 2 बच्चों को लाकर बलि चढ़ाएं। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था जो धर्मी और भक्त था। वह इस्राएल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रगट किया गया कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया, और जब माता पिता व्यवस्था की विधि को पूर्ण करने के लिए बालक यीशु को मंदिर में लाए, तब उसने बालक को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे स्वामी, अब तुम अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा होने दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब जातियों के समक्ष तैयार किया है, कि वह गैर यहूदियों के लिए प्रकाश देने वाली ज्योति और निज जाति इज़राइल के लिए महिमा हो। यीशु के विषय में कही जाने वाली बातों से उसके माता पिता चकित हुए। शमौन ने उन्हें आशीष देकर यीशु की माता मरियम से कहा, देख, ये बालक इस्राएल में बहुतों के पतन व उत्थान का कारण और ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसका विरोध किया जाएगा, और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदय के विचार प्रकट हो जाएं। हन्ना नाम की एक नबिया थी जो आशोर वंश में फनुएल की बेटी थी।
वह अत्यंत बूढ़ी हो चली थी और विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी और 84 वर्ष की आयु तक विधवा रही। वह मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, वरन रात दिन उपवास और प्रार्थना करने में लगी रहती थी। उसी क्षण वह वहां आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो अपने नगर गलील के नासरत में लौट आए और बालक बढ़ता बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक यीशु मंदिर में। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व पर यरूशलेम जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की प्रथा के अनुसार यरूशलेम गए। उन दिनों को पूरा करके जब वे लौट रहे थे तो बालक यीशु यरूशलेम में ही रह गया और माता पिता इस बात से अनजान थे। ये समझकर कि वह यात्रियों के दल के साथ होगा, वे एक दिन के पड़ाव तक आगे निकल गए और उसे अपने संबंधियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। और जब वे उसे ना पाए वे ढूंढते हुए यरूशलेम लौटे। और ऐसा हुआ कि 3 दिन के पश्चात उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के मध्य बैठे और उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और सब लोग जो उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके उत्तरों को सुनकर दंग थे। और जब उन्होंने उसे वहाँ देखा तो चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरे पिता और मैं व्याकुल होकर तुझे ढूंढते रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? पर उसने जो बात उनसे कही वे उसे समझ ना सके। तब वह उनके साथ चलकर नासरत आया और उनकी अधीनता में बना रहा। परंतु उसकी माता ये सब बातें अपने मन में रखी। यीशु बुद्धि, ढील ढाल और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।